लगाए जाते हैं दुख। ये महफिल है मस्तानों की, हर शख्स यहाँ पर मतवाला। ये महफिल है मस्तानों की, हर शख्स यहाँ पर मतवाला। भर भर के जाम इबादत के, भर भर के जाम इबादत के, यहाँ सबको पिलाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। आए जग वालों क्यों डरते हो इस दर पर शीश झुकाने से। आए जग वालों क्यों डरते हो इस दर पर शीश झुकाने से। आए नादानों ये वो दर है, आए नादानों ये वो दर है, सर भेंट चढ़ाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। आए जग वालों जिन प्यारों पर हो खास इनायत सद्गुरु की। आए जग वालों जिन प्यारों पर हो खास इनायत सद्गुरु की, उनको ही संदेश आता है और वो ही बुलाए जाते हैं। उनको ही संदेश आता है और वो ही बुलाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।
यत्र तत्र सर्वत्र से पधारे श्रोतागण, परम पूजनीय माताएं बहनी, गुरुदेव भगवान के चरणारविंदों में नमन वंदन करते हुए व्यास शासन पर आसीन होकर सनातन धर्म की मर्यादा को कायम रखते हुए अल्प बुद्धि तुक्ष वाणी के द्वारा अथाह ज्ञान भंडार मोक्ष स्वरूप भगवान योगीराज श्री कृष्णचंद्र जी की बांगमयी मूर्ति भगवान के पवित्र भागवत के सत्संग की ओर लेकर चलते हैं। परम प्रेमियों, पवित्र व्यास आसन पर विराजमान श्री सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को बड़े प्यार के साथ में अंतिम क्षणों का सत्संग श्रवण करा रहे हैं। याद रहे भक्तों, अब ये भगवान की मर्जी है, कथा भी उनकी है, कथावाचक भी उनके हैं और श्रोता भी उनके हैं। अब कहाँ क्या करना चाहते हैं उनकी इच्छा की बात है भाई। सब भक्त दो लाइन में भगवान का संकीर्तन बोले, जैसे भी हो। भगवान सहारा बन जाओ, भगवान सहारा, मेरे नाथ सहारा बन जाओ। दिल को धीर बंधा जाओ, दिल को धीर बंधा जाओ, ओ मुरली वाले आ जाओ, ओ मुरली वाले आ जाओ, ओ वंशी वाले आ जाओ, ओ वंशी वाले आ जाओ, ओ मुरली वाले आ जाओ, मुरली वाले आ जाओ। भगवान को लेकर के अक्रूर जी मथुरा में आए और मथुरा में भगवान का बड़ा स्वागत सम्मान, जिसने जिस रूप से भगवान को देखा परमात्मा उन्हें उन्हीं रूप में दिखाई दिया। ये भगवान की लीला है भक्त प्रेमियों।
जिसने परमात्मा को जिस रूप से देखा भगवान उन्हें उसी रूप में दिखाई दिए। और इधर भगवान मथुरा में जब आगे बढ़े हैं तो मथुरा वासियों ने देखा कि यही कृष्ण और बलराम है। आज इनकी यज्ञ में जो है आहुति दे दी जाएगी। कंसराज एक यज्ञ करा रहा है जिसका नाम भी है धनुष यज्ञ, और उसमें ये शर्त है, आचार्यों ने कहा अगर 5 दिन में कोई विघ्न आता है तो यज्ञ कराने वाला यजमान मरेगा, और अगर 5 दिन कोई विघ्न ना आए तो उसका शत्रु मरेगा। तो आज 5वां दिन है तो भगवान आगे बढ़े हैं, जहां वो विशाल काय धनुष रखा हुआ है। भगवान उसी धनुष की ओर गए तो वहां पर बड़े बड़े पहलवान बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा इधर ये प्रोहिबिटेड क्षेत्र है, वर्जित क्षेत्र है, यहाँ आपको नहीं आना है। तो भगवान ने कहा भैया हम लोग गांव से आए हैं, कभी हमने नगर देखा नहीं है। अब तो चूने लगा यार इधर भी। अब कहाँ तक ऐसे क्या किया जाए भाई? हाँ भैया चलो भाई, हमारी इच्छा है, जो उनकी इच्छा होगी वही तो होगा। अच्छा अच्छा, चलो अब आपका भाव है तो सुनेंगे सुनेंगे। भगवान धनुष के पास पहुंचते हैं प्रेमियों, तो पहलवानों ने भगवान को रोका, लेकिन भगवान ने कहा देखो भैया हम गांव से आए हैं, हमने नगर देखा नहीं, तो हमें थोड़ा देख लेने दीजिए। आगे बढ़कर भगवान धनुष के पास पहुंचते हैं, और भगवान ने पहले तो उस धनुष की एक परिक्रमा लगाई, और परिक्रमा लगाने के बाद में वही काम हुआ जो जनकपुरी में हुआ था। किसी ने न तब देख पाया था कि भगवान ने कब धनुष उठाया, कब टूट गया, और वही दशा यहाँ भी हुई कि कन्हैया ने क्या किया है। पहले भगवान ने आज धनुष की परिक्रमा लगाई, प्रणाम किया, इसके बाद में भगवान खड़े हैं धनुष के पास में, ये सबने देखा। लेकिन हुआ क्या, 18 तार लंबा धनुष नाथ ने उठा लो उंगली पर, कुछ देर नचाया उंगली पर, कुछ देर विचकाया उंगली पर। क्या हुआ, धनुआ के चक्कर खाते ही चर चर की सी आवाज उठी, टूट कर धनुष भूमि पर गिरा, जय जय की वहां पुकार उठी। दो टुकड़े कर दिए। आज जिस समय ये नजारा देखा पहलवानों ने दौड़ पड़े, तो एक टुकड़ा बलराम भैया ने दिया, कन्हैया ने, सारे पहलवानों को धराशायी कर दिया। और आगे बढ़े तो देखा 10,000 हाथियों के बल वाला कोवलिया पीढ़ हाथी गेट पर लगा हुआ है। भगवान ने पहलवान से कहा भैया अपना हाथी हटा लो, हमें मामा के दरबार में जाना है। तो पहलवान कहने लगा अरे वृंदावन के पहलवानों, ये हाथी नहीं हटेगा। तब पहलवान बोला अंदर, वो योद्धा जाने पाएगा जो अपनी माता के बल का सच्चा परिचय दिखलाए।
शर्त मेरे हाथी की अजमाओ और इसे द्वार से अलग करो, फिर चाहे जहां चले। हाथी को इस दरवाजे से हटा दो, इसमें 10,000 हाथियों का बल है। अगर तुमने अपनी मां का दूध पिया है तो इसे हटा करके चले जाओ। भगवान ने बलराम भैया को इशारा किया, झपट करके बलराम भैया ने पूंछ को पकड़ा, कन्हैया ने सूंड को पकड़ा, हाथी रबड़ जैसा पड़ने लगा। दोनों भाई खींच रहे हैं। भगवान ने बलराम भैया को इशारा किया कि छोड़ दो, उन्होंने पूंछ को छोड़ा, कन्हैया ने हाथी की सूंड पकड़ के घुमाया, आसमान में फेंक दिया और जिस समय आकर के धड़ाम से पृथ्वी पर गिरा तो हाथी महावत सहित दुनिया को छोड़कर चला गया। आज इतना काम करने के बाद भगवान जिस समय आगे बढ़े हैं, कंसराज का दरबार लगा हुआ, बड़े बड़े पहलवान बैठे हुए हैं, बाबा नंद भी उस दरबार में बैठे हुए हैं, अखाड़ा लगा है। जैसे ही भगवान आगे बढ़े हैं तो मुष्टिक चाणूर आदि पहलवान उठे, भगवान के सामने पहुंच गए, कहा आओ वृंदावन के पहलवानों, आओ हमारे तुम्हारे दो दो दांव पेच हो जाएं। भगवान ने कहा भैया हम तो वृंदावन के ग्वाल हैं, हाँ हम तुम्हें पहलवान दिखाई देते हैं, हम तो अभी बालक हैं। भगवान की उम्र है 11 वर्ष, भगवान 11 साल के हैं मात्र, और आज भगवान का सामना होने जा रहा है दुनिया को हिला देने वाले कंस से। बहुत सुंदर बात बताऊंगा, विचार में आई है। लोगों, इस दुनिया में कितना अज्ञान भरा है। जो हमारे भगवान कृष्ण 11 साल की उम्र में कंस को पछाड़ देते हैं, और इस दुनिया के लोग उनके लिए क्या कहते हैं, श्याम चूड़ी बेचने आए। शर्म नहीं आती उनको इस तरीके की बात करने पर, जो 11 वर्ष में ही कंस जैसे आताताइयों का कल्याण कर दे इस दुनिया से, और जिनका वादा है धर्म की स्थापना करने का। क्या कोई चूड़ी बेचने वाला धर्म की स्थापना करेगा? है? सब गलत लिखा, सब झूठ लिख दिया गया। हमारे भगवान का ये संकल्प है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म बढ़ जाता है तो मैं धर्म की स्थापना करने, अधर्म का विनाश करने, साधु सज्जनों की रक्षा करने, दुष्टों का संहार करने के लिए युग युग में प्रकट होता हूं। वो घनश्याम जिनका ये संकल्प है धर्म की स्थापना करने के लिए, उसके लिए लोग कहते हैं कि मनिहारी का भेष बनाया, सैन चूड़ी बेचने आया। क्या किया? आज मेरे भक्त बहनियों, भगवान आगे बढ़े हैं। मुष्टिक चाणूर आदि पहलवान कहते हैं कि आओ हमारे तुम्हारे दो दो दांव पेच हो जाएं, आप भी वृंदावन के पहलवान हैं। भगवान कहते नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हम तो बालक हैं भैया। लेकिन बाबा नंद ने जब अपने बालकों को देखा पहलवान घेरे खड़े हैं, तो बाबा नंद कहते हे भोलेनाथ, हमारे बालकों की रक्षा करना, ये तो बहुत भारी भरकम पहलवान है, हमारे बेटे कैसे बच पाएंगे। लेकिन उसी समय बाबा को याद आया, नहीं नहीं शंकर जी नहीं, अरे कुश्ती के देवता तो हनुमान जी हैं। तो कहते हैं हनुमान जी महाराज, हमारे बालकों की रक्षा करना, मैं 1.25 मन लड्डू चढ़ाऊंगा। इस तरीके की बात कर रहे हैं। लेकिन तब तक चाणूर ने भगवान कन्हैया का हाथ थाम लिया। लेकिन वहां भगवान की वही लीला थी कि जागी रही भावना जैसी, और प्रभु मूर्ति देखी
दिन तैसी। भक्तों ने देखा तो भगवान दिखाई दिए, पहलवानों ने देखा तो पहलवान दिखाई दिए, बाबा ने देखा तो बेटा दिखाई दिए, माताओं ने देखा तो परम पुरुष दिखाई दिए, और कंस ने देखा तो काल दिखाई दिए। आज भगवान की लीला है भक्त प्रेमियों। आज जो है भगवान मुष्टिक के साथ बलराम भैया और चाड़ूर के साथ में कन्हैया का आज युद्ध होने लगा है भक्त प्रेमियों। अरे लड़त कृष्ण भगवान रे की लड़वरे खेतन में। भगवान ने चाड़ूर को इस दुनिया से विदा दे दिया, बलराम ने मुष्टिक को, और जो पहलवान बचे हुए थे वो तो ये कुश्ती देखकर ही भाग खड़े हुए और भागते चले गए। और इधर अब मामा कंस बैठा हुआ है। भगवान आगे बढ़े, 14 हाथों के सिंहासन पर बैठा कंसराज। आज उसी समय भगवान ने छलांग लगाई और जहां मामा कंस बैठा वहां पहुंच गए। कंस ने देखा जब सिर पे देखा कालू खड़ा तो कंसासुर तत्काल उठा। जीने तो कहा निकल भागो लेकिन तलवार निकाल उठा। और उसी समय में कृष्ण हाथ सर के ऊपर दिखलाने लगा। आज भगवान का हाथ कंसराज के सर पर पहुंच गया और कंस के केसों को भगवान ने पकड़ लिया है। आज जिस समय भगवान ने पकड़ लिया और कहा कंसराज याद करो उस दिन की जिस दिन तुमने मेरी मां के केसों को पकड़ा था। सोचता समझता कुछ लेकिन चतुराई का चारा न चला। कुछ भी चारा नहीं चल पाया। 2-4 हाथ भी दिखलाए कौन कौन देखने वाला था।
में पकड़ करके कंसराज को नीचे फेंक दिया और ऊपर से भगवान कूद पड़े। इतना काम जिसमें भगवान ने किया और एक ही मुक्का जो छाती पर मारा, कंस दुनिया को छोड़ करके चला गया। भगवान ने कंस का वध कर दिया। बोलो कंसारी भगवान की। आज मेरे भक्त भाई सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन जब भगवान ने काम कर दिया है और पता चला है कंसराज की पत्नियों को, तो वो रोती हुई जिस समय आई हैं और कहने लगी कि कन्हैया तुमने तो मुझे विधवा बना दिया। तो भगवान समझा के कहने लगे कि मामियों, रोने धोने से काम कर चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये दशा तो सबकी होनी है, इससे कोई परे नहीं है। इस घाट पर सबको जाना है। और क्या बोली भगवान कहते हैं, मामियों मामियों जरा रुदन छोड़ो, मतलब का रोना धोना, क्या तुमको ये मालूम नहीं है हाल सभी का। डंका बजता है तो साधन कोई जाता। और मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आए। जिस समय मौत आ जाए वो घड़ी न टलने पाए। रोने धोने से काम नहीं चलने वाला है और ये हाल तो सबका होने वाला है, इससे कोई बचने वाला नहीं है। और यही जिंदगी का सार है। हाँ, यही जीवन का सार है और संसार का सत्य भी यही है। संसार में हमें कुछ भी प्राप्त हो ना प्राप्त हो, लेकिन एक दिन मौत से हमारी भेंट जरूर होगी, क्योंकि संसार का सत्य मौत ही है और इसमें कुछ भी सत्य नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। ऐसी कोई वस्तु व्यक्ति नहीं जिसका परिवर्तन ना हो। और याद रखना भक्त प्रेमियों, आत्मा नित्य है, जिसे ना कोई मार सकता है, ना काट सकता है, न जला सकता है, न सुखा सकता है। लेकिन व्यक्ति इस पंच भौतिक चोले को निष्प्राण हो देखकर रोता है।
कि अब ये मर गए हैं। मरता क्या है? शरीर छूटता है, बस। बाकी होता क्या है? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे पुराना कपड़ा हो जाने पर ये शरीर पुराने वस्त्र को त्याग देता है और नया वस्त्र धारण कर लेता है, इसी प्रकार से आत्मा जब उसके रहने के योग्य ये पंच भौतिक चोला नहीं रह जाता है तो वो इस पंच भौतिक चोले को त्याग करके दूसरे चोले में प्रवेश कर जाता है। यही इस जीवन की सच्चाई है। ये जीवन की सच्चाई है और कुछ भी नहीं है। और इसका कोई भरोसा भी नहीं है कि श्वास आएगी या नहीं आएगी। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कलि प्रात को जाने खिली न खिली। मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम हरि रसना भजले हरि नाम हरि रसना। फिर अंत समय में हिली न हिली। भजले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। ये लोगों जीवन की सच्चाई है। और सार क्या है जीवन का? जीवन का सार है प्रभु की प्राप्ति। इन प्रकारेण कैसे भी हो, हमारे भागवत में कैसे भी भागवतकार ने लिखा है कि किसी भी प्रकार से भगवान की प्राप्ति हो, चाहे जैसे हो, चाहे जिस प्रकार से हो। हाँ, आप जो भी काम करें उसे निष्ठा लगन से करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये भागवत में प्रमाण है। भागवतकार ने लिखा कि किन किन ने भगवान को प्राप्त किया है, कैसे कैसे प्राप्त किया है। गोप्या कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चैध्योदया नृपः वैष्णया संबंधात् यूयं भक्त्या वयं विभो। आए राजन परीक्षित, गोपियों ने भगवान को कामना से भजा, उन्हें भी मिले। गोप्या कामात् भयात् कंसो। कंस भगवान को भय से याद करता था। रात में सोते में जाग पड़ता, चौंक पड़ता था कि अरे ये काली कमली वाला आ गया है, यही देवकी का आठवां लाल है। चौंक पड़ता था, भय से याद करता था भगवान को। राजसभा में बैठा है, एकदम चौंक के भागा, कहा दौड़ो दौड़ो पकड़ो, यही देवकी। ऐसी दशा थी कंस की। वो भय से भगवान को याद करता था। भगवान ने उसे भी दर्शन दिया और उसे इस दुनिया से भेज भी दिया। और दंतवक्र शिशुपाल आदि द्वेषा चैध्योदया नृपः, दंतपाल शिशुपाल आदि जरासंध आदि राजा लोग भगवान से दुश्मनी मानते थे, द्वेष से याद करते थे। भगवान ने उनका भी कल्याण किया। और भगवान के परिवार के लोग, भगवान का जन्म प्रश्न वंश में हुआ, चंद्र वंश में, प्रश्न वंश में भगवान का जन्म हुआ। तो उनके परिवार के लोग सब उन्हें अपना संबंधी समझते थे। ये हमारे संबंधी हैं, हमारा इनसे रिश्ता है, तो भगवान उन्हें भी मिले। आए राजन परीक्षित, हमने भक्ति से और तुमने प्रेम से भगवान को पा लिया है। अब आपको निर्णय करना है कि भगवान से मिलना कैसे है। अगर लगन सच्ची है तो वो मिलने के लिए तैयार खड़े हैं।
आप कैसे मिलना चाहते हैं ये आपको निश्चय करना होगा। आइए भक्त प्रेमियों, आज भगवान ने कंसराज को दुनिया से विदाई दी। कंसराज के उस पार्थिव शरीर का भगवान ने दाह संस्कार करवाया, मामियों को समझाया, नाना उग्रसेन को जेल से निकालाया और अपने माता पिता वसुदेव देवकी के बेड़ियां हथकड़ियां कटवाई और नाना उग्रसेन को मथुरा की राजगद्दी पर पुनः प्रतिष्ठित किया। तत्पश्चात भगवान कृष्ण आज 11 वर्ष के हो गए हैं। तो भगवान कृष्ण और बलराम की शिक्षा की व्यवस्था हुई। बलराम और कृष्ण जो है शांदीपनी मुनि के यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए और वहां उन्होंने बड़े ही थोड़े समय में सभी वेदों का सार और सब कुछ पढ़ लिया। अंत में जो है भगवान ने अपने गुरुदेव जी से कहा, बहुत सुंदर बात है, सुनना, कि गुरुदेव अब हमारी शिक्षा पूर्ण हुई है, अब आप हमें जो है आज्ञा दीजिए और आप अपना गुरु दक्षिणा मांग लीजिए। कहा आप गुरु दक्षिणा मांग लीजिए। कैसे संत थे उस समय के, कैसे गुरु थे उस समय के, कोई कामना नहीं थी, जिनमें कामना रहित होते थे। गुरुदेव ने कहा, कन्हैया तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर मैं धन्य हुआ जीवन में, अब हमें कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। लोगों, जिसे परमात्मा प्राप्त हो जाए, जिसे ईश्वर का दर्शन हो जाए और उसके बाद भी वो संसार की मांग करे, तो उससे बड़ा मूर्ख दुनिया में दूसरा कोई नहीं होगा। गुरुदेव शांतिपुरी ने साफ इनकार कर दिया कि कन्हैया तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर मैं धन्य हुआ, मुझे कुछ भी नहीं लेना है, कुछ भी मांगना नहीं है। फिर भी भगवान ने आग्रह किया कि गुरुदेव आपने जो शिक्षा दी है उसका कुछ तो महत्व है ही और विधान भी है, मर्यादा भी है, उस मर्यादा को हमें निभाने दीजिए। तो गुरुदेव ने कहा, कन्हैया हमारे आश्रम में फल और जल की कमी नहीं है। इस शिप्रा नदी के किनारे भगवान ने बहुत आग्रह किया तो गुरुदेव ने कहा, कन्हैया तुम अपनी गुरुमाता से पूछ लो। और भगवान से शांतिपुनी गुरु ने कहा कि कन्हैया मैंने तुम्हें शिक्षा इसलिए नहीं दी कि तुम हमें धन दे दो, तुम एक राजा के बेटे हो, लेकिन मैंने तुम्हें शिक्षा इसलिए दी कि हमारे इस विद्या के वंश को बढ़ाते रहना, इस वंश को, इस विद्या को बढ़ाते रहना, इसे बांध कर मत रखना। आजकल क्या है, रामायण को बढ़िया कपड़े में बांधे हैं, अब बांध करके अलमारी में रख दिए हैं। सुबह को आरती जलाएंगे, आरती श्री रामायण, वो बंद ही रखी है।